जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों की खेती और आज के हाईटेक फार्म में कितना जमीन आसमान का फर्क है। खेती, जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता की नींव रही है, अब एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हल की जगह ड्रोन और बीज की जगह डेटा ले रहा है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी क्रांति है। तो जब हम आज के खेत के बारे में सोचते हैं, तो क्या दिमाग में वही पुरानी तस्वीर आती है? एक किसान, हल और बैल? शायद नहीं। आज का खेत एक स्मार्ट फैक्ट्री जैसा लगने लगा है। और यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह बदलाव कितना गहरा है। देखिए, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई एक किसान के सबसे अच्छे दोस्त की तरह काम कर रहा है। वो बता सकता है कि खेत के किस कोने में ज्यादा पानी चाहिए या कल का मौसम फसल के लिए कैसा रहेगा। मतलब हर फैसला अब डेटा के आधार पर होता है, अंदाजे पर नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो खेतों में रोबोट्स काम कर रहे हैं। ये स्मार्ट मशीनें लेजर जैसी सटीकता से खरपतवार को पहचानती हैं और उन्हें हटा देती हैं। और ये सब फसल को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना। सोचिए, घंटों की मेहनत मिनटों में हो रही है। और जरा ऊपर आसमान में देखिए, ड्रोन अब खेतों के डॉक्टर बन गए हैं। वो ऊपर से ही फसल की सेहत पर नजर रखते हैं और सिर्फ जरूरत वाली जगहों पर ही दवा का छिड़काव करते हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो ये शानदार टेक्नोलॉजी तो हैं, लेकिन इनके पीछे का असली खेल क्या है? चलिए अब डेटा, ड्रोन और डॉलर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये कृषि क्रांति सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि स्मार्ट इकोनॉमिक्स की भी कहानी है। इस पूरी क्रांति के केंद्र में एक शब्द है, सटीक खेती या प्रिसिजन एग्रीकल्चर। इसका मतलब है हर पौधे को ठीक वही देना जो उसे चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ये एक तरह से दर्जी की तरह है, जो फसल की जरूरत के हिसाब से काम करता है, जिससे पानी, खाद सब कुछ बचता है और पैदावार बढ़ती है। ये काफी चौंकाने वाला है ना? मतलब इतने सारे फायदों के बावजूद अमेरिका जैसे तकनीकी रूप से इतने आगे देश में भी केवल 27% खेत ही इन स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी मुश्किलें हैं जो इसे अपनाने से रोक रही हैं। चलिए अब अमेरिका के बड़े नक्शे से हटकर भारत के तेलंगाना राज्य में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा लेकिन सही फैसला एक किसान की किस्मत बदल सकता है। तेलंगाना के धान किसानों की इस केस स्टडी को देखिए। हाइब्रिड बीजों में निवेश सबसे ज्यादा है, करीब 1,15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। ये एक बड़ा खर्च है और कई किसानों के लिए तो ये एक बड़ा जोखिम भी हो सकता है। लेकिन यहीं पर तो खेल पलट जाता है। हाँ, लागत ज्यादा थी, पर कमाई देखिए, लगभग 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। ये एक शानदार रिटर्न है। ये साबित करता है कि कभी-कभी बड़ा जोखिम ही बड़ा इनाम लेकर आता है। और अब सबसे जरूरी आंकड़ा, बेनिफिट कॉस्ट रेशो या बीसीआर। अब ये क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि लगाए गए हर 1 रुपए पर कितना फायदा हो रहा है। हाइब्रिड बीजों के लिए ये आंकड़ा 1.74 है। इसका मतलब है कि हर 1 रुपए के खर्च पर 74 पैसे का सीधा सीधा मुनाफा। तो विनर तो साफ है। पैसा तो एक बात है, लेकिन खेती एक और अनमोल चीज के बिना नहीं हो सकती, वो है पानी। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे इस सबसे कीमती संसाधन को बचाने में मदद कर रही है। ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें तो गेम चेंजर हैं। ये पानी की हर बूंद को सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाती हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, किसानों के लिए इसके फायदे जबरदस्त हैं। 93% मानते हैं कि इससे पानी बचता है, 90% का मानना है कि पानी एक जैसा फैलता है और 87% के लिए ये एक आसान तरीका है। तो सवाल ये है कि अगर ये तकनीक इतनी अच्छी है तो हर किसान इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, तो राह में कुछ बड़ी रुकावटें हैं। पहली, शुरुआत में खर्च बहुत ज्यादा है। दूसरी, किसान अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। और तीसरी, सभी अलग अलग गैजेट्स एक दूसरे के साथ ठीक से काम नहीं करते। हमने आंकड़ों और चुनौतियों की तो काफी बात कर ली, लेकिन अब एक असली हीरो की कहानी सुनने का समय है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे किसान से जिसने इन सभी बाधाओं को पार किया और सफलता की एक नई कहानी लिखी। ये हैं श्री वीर शेट्टी बिरादर। इनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे नई सोच और मजबूत इरादों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। देखिए, श्री बिरादर एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।
उनकी पारंपरिक फसलों के दाम गिर रहे थे, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने एक बड़ा साहसी कदम उठाया। उन्होंने बाजरे की खेती शुरू की, एक ऐसा सुपर ग्रेन जो ना सिर्फ पौष्टिक है बल्कि मुश्किल हालात में भी आसानी से उग सकता है। लेकिन वो सिर्फ बाजरा उगाकर नहीं रुके। उन्होंने सोचा, मैं सिर्फ कच्चा माल क्यों बेचूं? और फिर उन्होंने बाजरे से बने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। और देखते ही देखते 7 सालों में उन्होंने 60 अलग-अलग उत्पाद बना डाले, बिस्किट से लेकर नूडल्स तक। और इस स्मार्ट सोच का नतीजा, आज उनकी कंपनी उन्हें हर महीने लगभग 1 लाख रुपए कमा कर देती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सही नजरिए और कड़ी मेहनत से एक किसान एक बड़ा उद्यमी बन सकता है। हाँ, ये सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी एक बात उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। वो कहते हैं, पत्थर और लाठियां केवल फल देने वाले पेड़ों पर ही फेंकी जाती हैं। क्या खूब कहा है। ये हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई कुछ अच्छा करने निकलता है तो रुकावटें तो आती ही हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। श्री बिरादर की कहानी हमें दिखाती है कि एक अकेला इंसान क्या हासिल कर सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उनके जैसे लाखों किसान तकनीक और नई सोच को अपना लें, तो भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य कितना विश्वसनीय और समृद्ध हो सकता है। संभावनाएं अनंत हैं।